आज हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली के पेट में उम्मीद की किरण को समझेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी, ताकि हमारी नीयत और अमल दोनों बदल सकें। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा की बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा। उस कौम के लोग बुतों की परस्तिश करते थे और शिर्क के अंधेरे में डूबे हुए थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों तक उन्हें तौहीद की दावत दी, समझाया, लेकिन कौम ने एक न सुनी। आखिरकार कौम की नाफरमानी और जिद देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के खौफनाक अजाब की खबर दी और अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना ही उस बस्ती को छोड़कर चले गए। सफर करते हुए वो एक कश्ती में सवार हुए। समंदर के बीचों बीच अचानक एक खौफनाक तूफान आ गया। कश्ती डगमगाने लगी और डूबने का खतरा पैदा हो गया। मल्लाहों ने कहा कि कश्ती का बोझ कम करना होगा, किसी एक को समंदर में कूदना होगा। तय हुआ कि कुरा अंदाजी डाली जाए। 3 बार नाम निकाला गया और हैरानी की बात, तीनों बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। वो समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। उन्होंने खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। जैसे ही वो समंदर में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। जरा तसव्वुर कीजिए उस खौफनाक मंजर का। समंदर की गहराई का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। कोई आम इंसान होता तो खौफ से दम तोड़ देता, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस घने अंधेरे में भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी मछली के पेट से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। सूरे अल-अंबिया की आयत 87 में अल्लाह इस वाक़े का जिक्र करता है। उन्होंने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। अल्लाह को अपने नबी की ये आजिज़ी इतनी पसंद आई कि मछली को हुक्म दिया और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर सही सलामत उगल दिया। उधर जब वो वापस लौटे तो देखा कि उनकी कौम ने भी अजाब की निशानियां देखकर तौबा कर ली थी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया था। इस वाक़े से हमें जो सबसे बड़ी बात सीखनी है वो ये कि इस माह रमजान में हम चाहे गुनाहों के कितने ही गहरे अंधेरे में क्यों न हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। सच्ची तौबा हर अंधेरे को चीरकर अल्लाह तक पहुंचती है। अपनी गलती मानना और अल्लाह के सामने झुक जाना ही हिदायत का रास्ता है। या अल्लाह, हम सब खताकार हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमारी नियतों में इखलास पैदा फरमाए।